नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने बिहार में जांच बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4,071 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले पिता की मृत्यु होने पर भी पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा। और नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार सहित 10 राज्यों में जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास। काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने से संक्रमण पर नियंत्रण और संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 4,071 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आए मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हो गई है। आज सबसे अधिक 552 मामले पटना से दर्ज किए गए हैं। पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 14,446 हो गई है। बेगूसराय से 225, पूर्वी चंपारण से 208, भागलपुर से 195, गया से 172, कटिहार से 164, बक्सर से 162, मधुबनी से 143, मुजफ्फरपुर से 124, अररिया से 123 और रोहतास से 121 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पूर्णिया से 119, समस्तीपुर से 117, पश्चिम चंपारण से 112, सारण से 106 और वैशाली से 103 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 83,314 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 11,80,566 नमूनों की जांच हो चुकी है। एक दिन में 2,900 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 57,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 66% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का
आंकड़ा बढ़कर 465 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में आज कोविड-19 से संक्रमित नए मामलों की संख्या 55,000 से नीचे चली गई। इससे पहले 4 दिन से रोजाना 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है। देश में अब तक 15,83,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय करीब 6,39,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22,68,675 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 53,601 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 45,257 हो गई है। कल देश भर में 6,98,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2,52,81,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान लोगों के पलायन को रोकने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। श्री कुमार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों की स्किल मैपिंग से इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराना आसान हुआ है। वेबिनार को बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और आरओबी के अपर महानिदेशक SK मालवीय ने भी संबोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए ये फैसला दिया। न्यायमूर्ति मिश्र ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए बेटी होती है, इसीलिए उसे पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।